रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मंदारमाला पुलकालकायै मंदारमाला पुलकालकायै कपालमाला कृतशेखरायै कपालमाला शेखराय देव्यांबराय दिगंबराय 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 नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय कर्पूर गौरं करुणावतारं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि हे हनुमत अनंत उदार हमारी कहानी प्रभु को सुना दे। हे हनुमत अनंत उदारी हमारी कहानी प्रभु को सुना दे। जीवन का वह भाव जगा प्रभु नाम की डोरी हमें भी थमा दे। जीवन का वह भाव जगा प्रभु नाम की डोरी हमें भी थमा दे। आप ही त्याग दिए महावीर, आप ही त्याग दिए महावीर, बचाएगा कौन हमें तो बता दे। मेरे तो आप ही हो हनुमान, श्री शिव कथा रसपान करा दे। मेरे तो आप ही हो हनुमान
पवित्र शिव महापुराण की, वेद व्यास भगवान की जय। सूत सौनकादि ऋषियों की, गजानंद स्वामी की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज की, सीताराम भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की, आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय। संत महात्माओं की जय। नगर ग्राम देवी देवताओं की जय। माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ जगदम्बा आदि शक्ति माँ जगत जननी माँ चंडे माता की जय। मौली माता की जय। महामाही माता की जय। शीतला मैया की जय। दुर्गे मैया की जय। अम्बे मैया की जय। जगदम्बे मैया की जय। भवानी मैया की जय। भगवती पृथ्वी माता की जय। सर्वदेव मई गौ माता की जय। वेद माता गायत्री की जय। सकल पाप निवारणी गंगा मैया की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। अंगार मोती माई की जय। कंदेश्वरी माई की जय। इति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र जी महाराज की जय। भगवत जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मलीन संत कवि पवन दीवान जी महाराज की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौवंश हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। भारत माता की जय हो। छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकरा। राधे राधे श्याम से मिला दे। राधे राधे श्याम से मिला दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। डोंट वरी बोल हरि। डोंट वरी बोल हरि। राधे राधे कहो चकाचक रहो। राधे राधे कहो चकाचक रहो। इस महामंत्र के जाप से मिट जाते हैं सारे गम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा। हर हर महादेव महादेव। देखो भाई पावन धरा धाम मर्रा है नहीं। सबको हाथ उठा के भगवान का जय घोष करना। जलजाड़ लागत तेल नहीं लागे। हर हर महादेव। सही लागत रही सोई तहु मन हाथ उठा दी सही बोलत महाराज होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परात्पर भगवान करुणा वरुणालय कृपा सिंधु दया सिंधु जगदाधार भगवान अविनाशी कैलाशी बाबा कण कण में व्याप्त रहने वाले हर जीवों पर कृपा करने वाले दया करने वाले ऐसे कालाधिपति महाकाल बाबा भोलेनाथ जिनकी दिव्य कथा पावन धरा धाम। कौन सा गांव है जोर से बोलो कौन से गांव है मर्रा है नहीं। और जहां भगवान विराजमान हो जाते हैं फिर वो उनका द्वार लग जाता है। तो ये कौन सा गांव बन गया काशी। कौन सा गांव है काशी। काली पूछो कौन गांव रथ का बताओ काशी। अब कौन और पूछी था ये 9 दिन के लिए काशी है। काशी जहां काशी विश्वनाथ बाबा विद्यमान है वो काशी है। दिव्य धरा जिस कथा को श्रवण करने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्योंकि शिव महापुराण कोई सामान्य पुराण नहीं। सभी पुराणों को अलग अलग भावों से श्रवण किया गया। सूत सौनकादि ऋषि ने सुना परीक्षित ने सुना लेकिन इस कथा को स्वयं महादेव ने कहा और महादेव ने सुना है। इसलिए कथा बड़ी दिव्य है। शिव महापुराण बाबा की विशेष कृपा है पावन धरा धाम में। तो ऐसे बाबा भोलेनाथ आह्लादनी शक्ति किशोरी माँ भगवती पराम्बा माँ आदिशक्ति माँ भवानी माँ जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। द्वितीय प्रणाम पूज्य माता पिता के चरणों में करता हूँ जिनकी कृपा से आशीर्वचनों को सिरोधारी करते हुए
मैं कथा कहने का प्रयत्न करता हूँ। भगवान की कथा कोई नहीं कह सकता, बताओ कोई कह सकता? किसी में सामर्थ्य नहीं, और भगवान की कथा को कोई करा भी नहीं सकता। हाँ, कोई कह नहीं सकता कि मैंने इस कथा को कराया। भगवान ने जिस पर कृपा की वही इस कथा को माध्यम रूप में जुड़ सकता, जिसको माध्यम चुना जाता। तो भगवान की विशेष कृपा। ऐसे पूज्य माता पिता के चरणों में कोटि प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। समुपस्थित भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं, पितृतुल्य बैठे सभी सज्जन वृंद, बाल रूप में सभी बाल गोपाल, सभी बहनें एवं हमारी इस कथा के मुख्य सूत्रधार जिनको बाबा भोलेनाथ ने माध्यम के रूप में चुना, शिव शक्ति महिला मानस मंडल। शिव शक्ति, शिव और शक्ति, क्योंकि शिव महापुराण में श्री शिव महापुराण, श्री माने शक्ति, कोई भी जगह लिखा रखे श्री, श्री मद माने श्री माने किशोरी राधा रानी। श्री शिव महापुराण, श्री में कौन है? भगवती पार्वती मैया। श्री माने श्रेष्ठता, श्रेष्ठता जो स्वयं में श्रेष्ठ है। श्री शिव महापुराण, श्रेष्ठता माने सूर्य के श्रेष्ठता का है। कहा है सूर्य की श्रेष्ठता? हमन बताते हैं तो थोड़ी बुलाता, ऐसा कही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री माने श्रेष्ठता, सूर्य की श्रेष्ठता है ताप। यदि सूर्य में ताप नहीं रहेगा तो सूर्य सूर्य नहीं कहलाएगा, ताप है उसका। चंद्रमा की श्रेष्ठता है शीतलता, ठंडकता प्रदान करती है। वक्ता की श्रेष्ठता है वक्तव्य, और श्रोता की श्रेष्ठता है सुनना। और जो सुनने बैठेगा वो आनंद लेगा, और जे नहीं सुनत रही तो जे कहा रहे तो कहीं ये नहीं सुना थे वो जान डरी, तो कर श्रेष्ठता हो इसका नहीं हो। श्रेष्ठता, वक्ता की श्रेष्ठता है बोलना। वक्ता नहीं बोल ही तो कोई सुन ही नहीं, भाई ये बने नहीं बोलेगा, कोनो नहीं रहा। तो वक्ता की श्रेष्ठता है बोलना, श्रोता की श्रेष्ठता है सुनना। उसी प्रकार से संगीत की श्रेष्ठता है उसका भाव, संगीत की श्रेष्ठता तो सबकी श्रेष्ठता है। उसी प्रकार से श्री माने भगवती शक्ति स्वरूप, श्री माने शक्ति है। जिस शिव महापुराण में भगवती और बाबा भोलेनाथ हैं, उन्हीं दोनों की कथा ही श्री शिव महापुराण की कथा है। श्री शिव महापुराण जिसको हम श्रवण करने के लिए यहाँ विद्यमान हुए, तो जिनको माध्यम चुना गया, ऐसे हमारे माताएं जो जुड़कर इस धर्म को आगे अग्रसर करती हैं। भगवान नाम को आगे अग्रसर करना सामान्य बात नहीं है। एक एक अंश को जोड़कर धर्म में सदुपयोग करना, तो सबको जिन्होंने जो सहयोग किया, चाहे यहाँ की सफाई व्यवस्था है, हमारे रुकने की व्यवस्था है, या फिर यहाँ जो प्रसाद की व्यवस्था, एक एक अंश की व्यवस्था जिसने की, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग मानी। सबके जोरदार तालियों से अभिनंदन करते मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इसलिए धन्यवाद देता हूँ, किसी के पास धन का अभाव हो जाता है, किसी के पास मन का अभाव हो जाता है, किसी के पास दोनों हैं तो तन साथ नहीं दे रहा है। लेकिन जब ये सार्वजनिक रूप से कथा होती है तो हर व्यक्ति इस कथा से जुड़ सकता है। दूर दूर से व्यक्ति इस कथा को श्रवण करते हैं। ये कथा ज्ञान की गंगा है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, शकल लोक जगतारिणी गंगा। इसको गंगा कहा गया। एक गंगा कहाँ प्रवाहित है? सब जन जानते हो, कुंभ चली, सब जन टीवी में देखा था कुंभ मेला। कहाँ प्रवाहित है गंगा? प्रयागराज में। हाँ, प्रयाग में प्रवाहित है। और एक गंगा कहाँ प्रवाहित हो रही है? कहाँ प्रवाहित हो रही है? काशी में। एक एक हम जान रही, बढ़िया श्रोता है, दे समझ गए कि हम, तो इसलिए ये काशी। अच्छा, दोनों में अंतर पूछा गया। सूत सौनकादि जी बैठे हैं, उन्होंने प्रश्न किया दोनों का गंगा में अंतर क्या? कोई कौन श्रेष्ठ है इसको बताओ। तो बताए भैया उस गंगा तक तो जाना पड़ता है। कोई प्रयागराज जाते हैं
तो प्रयागराज जाते हैं तो कोई गाड़ी से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, अपन अपन साधन से जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? समय लगता है जाने में। कोई गए भी होंगे यहाँ प्रयागराज, कोई गए हैं? कौन कौन गए? बाकी मन नहीं गया? यही प्रयागराज है जी हाँ, गंगा बहुत है। अभी तो बताएं यही प्रयाग है कि बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव बोलना है भाई, हर हर महादेव। महादेव। काली कर कारण न बताओ, आज कथा चालू हो, पहला दिन है आज। तो इसलिए कहा गया कथा दोनों में अंतर क्या है? उस गंगा और इस गंगा में अंतर क्या है? भैया उस गंगा तक जाना पड़ेगा, लेकिन इस गंगा तक जाना पड़ा क्या बताओ? कोई गए रहे हो इस गंगा तक? कोई गए? किसी को जाना नहीं पड़ा यार, मरी कला लागे दादा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहला अंतर। दूसरा अंतर बताएंगे, उस गंगा में ज्यादा उतरोगे तो क्या होगा? वो गंगा में ज्यादा उतर जाइए, हाँ ज्यादा जा स्नान करना है ठीक है, तका हो बुहाजी। सही बात, बुहाजी। और इस गंगा में जितना उतरोगे उतना क्या होगा? उतना ही आनंद है। इस गंगा में जो उतरेगा, एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, उतना ही वो आनंदित होते जाएगा और वो शिव से जुड़ते जाएगा। बोलो देवादि देव महादेव की जय। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर, यदि उस गंगा में गए तो शरीर से किया गया पाप समाप्त होगा, लेकिन इस गंगा में जो आएगा तो मन में पाप के विचार ही समाप्त हो जाते हैं। वो शिव महापुराण की कथा है, विचार ही समाप्त हो जाते हैं। जिस कथा को श्रवण करके सूत सौनकादि ने कहा, भाग्योदयेन समर्जितेन पुण्येन तदम कथाम लभेत। शिव महापुराण की कथा भाग्य से नहीं सौभाग्य से मिलती। शिव महापुराण ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसको बाबा महाकाल ने स्वयं कहा है और स्वयं श्रवण किया है। ऐसी दिव्य कथा। तो शिव महापुराण की कथा कितने दिनों की है? 7 दिनों की। कितने दिनों की? 7 दिनों की। आज का दिन गिना नहीं जाएगा और विश्राम का दिन नहीं गिना जाएगा। तो आज का दिन और जिस दिन विश्राम होगा तो 7 ही दिन की कथा है और 7 संहिताएं है कथा। 7 ही संहिताएं हैं, 7 दिन की कथा है। 7 दिन आना, 7 दिन में जाना। सप्त नदी है, सप्त स्वर है, सप्त वार है, 7 वचन है और 7 निभाने वाले कौन है? तो भोलेनाथ है। बोलो देवादिदेव महादेव की जय। 7 देने वाले बाबा भोलेनाथ। तो आइए मन वाणी को पवित्र करते हुए आज की हम महात्मा को श्रवण करेंगे। तालियों की सेवा के साथ भगवान का भजन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी मेरी जान राधे राधे। हाथ उठा बोलना चाहिए, मैं देखा था। राधे राधे श्याम से मिला दे। आओ कई जन अधिकारी शुरू में क्या होता है ऐसे हो, अब 1 घंटा में ऐसे हो जाए भाई के जाड़ लागत महाराज के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। डोंट वरी बोल हरि। नवा काली बताओ कर मतलब। राधे राधे कहो चकाचक रहो। यहो सीख जाए जल्दी। कौन सा धाम है? काशी विश्वनाथ। बोलो काशी विश्वनाथ बाबा की जय। तो बाबा को बुलाते हैं बड़े भाव से। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, 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 डम डम डमरू डम डम डमरू बजाना होगा। और हमारे काशी वाले बाबा को बुला रहे हैं बड़े प्रेम और भाव से। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझी से मांगता हूँ, मैं तुझी से क्या मांगू, मैं तुझी को मांगता हूँ। मागोरा भोला होगा, मागोरा को विलाना होगा, डम डम डमरू डम डम डमरू बजाना होगा। बोलो काशी विश्वनाथ बाबा की जय हो। महादेव। आनंद है।
जय भोले। अच्छा कौन कौन बुलात हो भगवान कौन कौन बुलात हो भगवान हाथ उठा बताओ कौन कौन बुलात हो तो डमरू बजाओ तब भगवान आए चलो डमरू बजाओ डमरू वाले डमरू वाले डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डमरू भोले डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा को भिलाना होगा। ओ डम डम डमरू बजाना होगा। जय हो शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं बेल पत्र भगवान को बड़ा प्रिय प्रेम से बेल पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे बेल पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। प्रेम का भाव भगवान शिव के लिए शिव को क्या सत्यम शिवम सुंदरम शिव ही सत्य है। बेल पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे बेल पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। और सभी भक्त कह रहे हैं सबको दर्शन देना पड़ेगा महादेव भक्तों को दर्श दिखाना होगा भक्तों को दर्श दिखाना होगा। डम डम डमरू बजाना डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। जय हो बाबा बड़े भोले हैं शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हारे लज्जा मोरी रातियों नंदी के हो निराले बाबा रूप भी निराला है। आप हो निराले बाबा रूप भी निराला है। आप हो
आप हो निराले बाबा, रूप भी निराला है। हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला 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 है। और भगवान शिव जी किसमें चलते हैं? कहाँ में चलते हैं शंकर भगवान? कहाँ में आते जाते? घोड़ा में, हाथी में, अच्छा नंदी में। नंदी पे चढ़ के आना होगा। 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 ओ डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में बाबा कावड़ लेके आएंगे। सावन के महीने बाबा कावड़ लेके आएंगे। बेलपत्र दूध गंगा जल से नहलाएंगे। बेलपत्र दूध बाबा जल से नहलाएंगे। बेलपत्र गंगा जल से नहलाएंगे। बेलपत्र गंगा जल से नहलाएंगे। नंदी पे चढ़ के आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। चक्र हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो हमने कहा ये ज्ञान की गंगा है। और एक चीज आपको बता दूं, सूत जी सौनकादि जब बैठे हुए ना, तो उन्होंने पूछा भैया इस कथा को ज्ञान की गंगा कहा गया, लेकिन गंगा तो शिव की जटाओं में है कि नहीं? गंगा प्रवाहित होती है। तब बताएं यदि 100 हाथ की दूरी में कोई कुआं है, नदी है या तालाब है, 100 हाथ की दूरी में कोई नदी है, कुआं है या तालाब है, तो जिस दिन शिव महापुराण विराजमान होता है और 100 हाथ की दूरी में ऐसा कोई नदी पोखर हो जाए तो फिर वो गंगा बन जाता है। जब तक व्यक्ति उसमें नहाएगा वो गंगा से कम पुण्य देने वाला नहीं है। हर हर महादेव। गंगे, अभी गंगा का महत्ता बता दो तो महादेव कहा देख गंगे, गंगा भैया बताए तो हमारे मर्रा में अब्बड़ बड़ तरिया है कि बताइए है नहीं? कतका का नहीं 30 ठन गिनती नहीं है। जतका का नहीं तत्का गंगा बन गई। जहां जो स्नान करेगा वो गंगा से कम नहीं है, उतना ही पुण्य मिलेगा गंगा में नहाने का। बताओ, जहां शिव महापुराण विराजमान हो जाती है 100 हाथ की दूरी में जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति रहेगा वो गंगा बन जाता है। और दूसरा चीज, 100 हाथ की दूरी में यदि शिवलिंग है, तो मैं तो देख रहा था ज्यादा दूर में शिवलिंग है ही नहीं। जब मैं यात्रा में गया तो 100 हाथ की दूरी में यदि शिवलिंग है तो भगवान का क्षेत्र होता है, शिव क्षेत्र कहते हैं। शिव क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो काशी को कहा जाता है। इसलिए मैंने अपने मन से नहीं कहा कि ये काशी,
क्योंकि शिव महापुराण ही कहती है कि यदि आसपास 100 हाथ की दूरी में यदि कोई शिवलिंग है तो उस क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहते हैं। शिव क्षेत्र केवल है तो वो काशी है, जहां बाबा भोलेनाथ सबको मुक्त करते हैं, उसी को अविमुक्त नगरी कहा जाता है। बोलो काशी विश्वनाथ बाबा की जय। तो आज कलश यात्रा हुई, वेदी पूजन हुआ आचार्य के द्वारा। कलश यात्रा की महत्ता क्या है, इसको पूछा है। ये कलश लेके जो चले, क्या ये सामान्य होता है कलश यात्रा? कलश यात्रा का महत्व क्या है? तो कलश यात्रा जब होती है तो श्रीफल रखा जाता है। कलश में क्या रखते हैं? श्रीफल। श्रीफल माने नारियल, श्री माने लक्ष्मी, इसलिए कभी भी पूजन में श्रीफल बिना कोई पूजन नहीं होता। श्री माने लक्ष्मी। जिस कलश में नारियल रखा जाता है, 5 आम के पत्ते होते हैं। 5 आम के पत्ते माने पंच परमेश्वर, गणेश, सूर्य, शक्ति, नारायण और शिव, ये पंच परमेश्वर होते। वो 5 आम के पत्ते होते। फिर घड़े में जल लेने के लिए हम जाते हैं, तो बताया गया जल लेने जो जाते हैं, तो इसलिए कहा कि उसकी महत्ता क्या है? संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। जिस जगह से कलश यात्रा प्रारंभ होती है, एक पग बढ़ाने पर ही करोड़ों यज्ञ का पुण्य उस जीव को मिल जाता है जिसने कलश धारण किया है। बोलो भगवान की जय। हम तो पूरा घूम के आगे मरल कर करेंगे हम ले और कहा था अभी तो आधा हो महाराज, मैं क्यों कथिक लग घुमाही दाता। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैं आपको बता दूं, आपने जितना चला एक एक कदम में करोड़ों यज्ञ का पुण्य उस जीव को मिल गया जिसने कलश को धारण किया। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें उन जीवों का जिसने कलश धारण किया। कलश यात्रा कोई सामान्य नहीं है, कलश यात्रा हमने भगवान के लिए किया, इसलिए जितने भी चरण हमारे आगे बढ़े उतने एक पग में कोटि माने करोड़ों यज्ञ का पुण्य उस जीव को मिल गया। ये कलश यात्रा होती है। इस कलश में जो नारियल है, जिस दिन यज्ञ पूर्ण होता है उस दिन उस श्रीफल को जिसने धारण किया उसको लेकर जाते हैं, लाल वस्त्र में अपने घर में बांधते हैं। और जिस जल को लेकर आए, इसलिए मैंने कहा वहां तालाब में 2 लोटा 4 लोटा जल भर ले ऐसे। क्यों? क्योंकि वो जब तक जल रहेगा, जिस जल को हम लेकर यहाँ से जाएंगे और घर में छिड़केंगे तो 7 नदी का आवाहन हो जाता है जल में। जिस जगह में शिव महापुराण की कथा होती है, 7 नदी का पुण्य आपको मिल जाएगा। होता है केवल मात्र जल को छिड़क रहे, 7 दिन तक वो कलश यहाँ रहेगा। क्योंकि जिस जगह शिव महापुराण की कथा होती, पूछा गया कहाँ कराए शिव महापुराण? पहला पूछा गया भैया तीर्थ में कर लो। भैया जिसकी व्यवस्था नहीं तीर्थ कैसे जाए? कहे घर में कर लो, घर में व्यवस्था नहीं है तब क्या किया जाए? कहे घर के पास में कर लो, वहां व्यवस्था नहीं, तब क्या किया जाए? तीर्थ में नहीं हो सकता, मंदिर में नहीं हो सकता, तब क्या किया जाए? तब सूत जी ने कहा, सूत आख्या ही कथा सारम मम करणम रसायनम। करोड़ों सूर्य का तेज जिनके अंदर विद्यमान है वो सूत जी। एक बल्ब को व्यक्ति देख नहीं सकता, बोल देखे कहीं तो आदमी आकी नहीं दिखती और 100 टन वैसने हो जाता और नहीं दिखती। अब सोचिए एक सूर्य को हम देख नहीं सकते, वो सूत जी हैं जिनके द्वारा ये कथा प्रारंभ हो रही है, उनके अंदर करोड़ों सूर्यों का तेज विद्यमान है। उन्होंने कहा जिस जगह में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होती है समस्त देवता वहां पहले पहुंच जाते हैं, वही तीर्थ बन जाता है, वही सभी नदियां आ जाती है और वो तीर्थ क्षेत्र काशी बन जाता है। बोलो काशी विश्वनाथ बाबा जय। सबका पुण्य इस कथा शिव महापुराण, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जो इस कथा में बैठेगा साक्षात काशी के काल भैरव का, महाकाल का और काशी विश्वनाथ के दर्शन का पुण्य उस जीव को मिल जाता है। ये शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण की कथा में यहाँ तक बताएगा जे नहीं सुने, जे कथम तक तो नहीं आ सके, जे पोंगा नहीं सुने, तारे में सामर्थ्यवान केवल शिव महापुराण ये तार सकती है। क्योंकि कालाधिपति महाकाल स्वयं भोलेनाथ, काल भी जिनके अधीन वो बाबा भोलेनाथ। सबने कहा हम इस कथा को नहीं जान सकते, क्या काल भगवान के अधीन हो सकता है? तब ये कथा प्रारंभ होती है आज जिसको हम सुनने बैठे। कथा में जो हम सुनने बैठे हैं ना, ये कथा कोई सामान्य नहीं,
सबने कहा काल क्या बाबा भोलेनाथ के अधीन होगा? काल आप पूछे बिना कैसे महाकाल की नियात हुई का? तब कहने लगे दिव्य कथा, राजा श्वेत की कथा। राजा है श्वेत, लेकिन राजा होने के बाद भी सरलता। जीवन में सरल होना चाहिए व्यक्ति। कितना भी बड़ा पद हो, धन हो, वैभव हो, प्रतिष्ठा हो, लेकिन सबसे समानता का भाव। ऐसा कोई भी आपसे मिले तो उसको संकोच नहीं होना, ये सरलता हो। जीवन में सरल बनिए। बनना है तो सरल बनना चाहिए। आप कितने भी बड़े प्रतिष्ठित हो, धनवान हो, वैभववान हो, कितने भी बड़े ज्ञानी हो, यदि आपके कारण कोई व्यक्ति संकोच करके आपसे बात नहीं कर रहा है तो आप कुछ नहीं। वो व्यक्ति पूजनीय है जिसके समक्ष कोई व्यक्ति जाकर अपने मनोभाव को व्यक्त कर सकता है, उसकी सरलता को देख। इसलिए सरल बनना चाहिए, जितना हो सके सरल रहो, कि बच्चा भी मिले तो प्रसन्न हो जाए, युवा मिले तो ज्ञान मिल जाए, वृद्ध मिले तो मुस्कुरा जाए। इतनी सरलता तो होनी चाहिए। सरल बनिए जीवन। भगवान ने कहा मुझे भक्त प्रिय है, भक्त मेरी आत्मा है। तो भक्त कैसा होता है? जो रोज मंदिर जा रहे हो भक्त है क्या? बता, ये रोज शिव जी की पूजा करते भगत है? मैंने बोलू तब जानू मैं। ये रोज मंदिर जाते थे भगत है? नोहर कौन है रे? जे तीरथ व्रत करते हरे, तीर्थ यात्रा में जाते थे भगते, कौन है रे? जो रोज मंदिर जा रहा है वो दर्शनार्थी है, जो तीर्थ किया वो तीर्थ यात्री है। भक्त वो है जो किसी के लिए भेदभाव नहीं करता, जो दूसरे के लिए सदैव अच्छा भाव रखे, वो भक्त होता है। उसी को भक्त कहा जाता है, जो सबके लिए अच्छा सोचे, जो किसी को छोटा और बड़ा नहीं देखे, वो भक्त होता है। भक्त वही, इसलिए विदुर जी को भक्त कहा गया, शबरी माता को भक्त कहा गया, प्रहलाद जी को भक्त कहा गया, विदुर जी को, ध्रुव जी को भक्त कहा गया, क्योंकि ये भक्त हैं। जैसे हमने सुना रैदास, इन्होंने भगवान की सेवा, कबीर दास, इन्होंने भगवान को स्मरण किया। ये भक्त हैं जिन्होंने कभी भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए अपने स्वरूप को छोटा। हम छोटे बने रहे, सबके लिए अच्छी भावना जो रखते हैं, जो किसी के अंदर भेदभाव नहीं करते, यही भक्त होता है। अब जो रोज मंदिर जा रहे हैं वहां आप द्वेष ईर्ष्या करा थे, दूसरा के लिए गलत भावना सोचा थे, तो क्या पुण्य मिल जाएगा? क्योंकि सब गण गण में परमात्मा है, भगवान सब जान रहे। राजा श्वेत कैसा है? राजा श्वेत इतना सरल है, शिव मंदिर में रोज जाता है, अपने हाथों से सफाई करता है, पूजा करता है। 1000 दास दासी है, 1000 नौकर है, लेकिन सेवल कोई नहीं दी। राजा काबा जब तक ये श्वास चल रहा है तब तक भगवान की सेवा अपने हाथों से करना चाहिए। मंदिर में यदि है भगवान तो जो नियम है उसको तोड़ना नहीं। आजकल व्यक्ति यदि भोजन यदि विलंब हो रहा है, भगवान के पूजा छोड़ दी, भाई मैं काली कर लूं या दूसरा करवा, जाते कर दे, आज मैं भोजन कर। लेकिन राजा श्वेत ऐसे नहीं है। राजा श्वेत 1000 दास दासी, 1000 नौकर हैं, फिर भी अपने हाथों से भगवान का पूजन करते, शिव का अभिषेक करते, शिव के चरणों में समर्पित रहते। सूत जी ने पूछा, भैया ये रोज पूजा पाठ में लगे रहते तो राज्य कौन संभालते? तो यहाँ बताया गया, हमें चिंता उनकी नहीं, उन्हें चिंता हमारी। हमें चिंता उनकी नहीं, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक त्रिशूलधारी है। बोलो कालाधिपति महाकाल की जय। तो बाबा शिव की पूजन में लगे रहते हैं। शिव जी को अपना मुखिया मान लिए राजा श्वेत, और शिव जी जब मुखिया मान ले तो मुखिया ज्यादा चिंता रहते नहीं रहा। घर के मुखिया ज्यादा चिंता रहते, घर के का काम करना है। और यदि हम मुखिया बन के काम करेंगे तो भगवान से ज्यादा भगवान को अपना मुखिया मान ले, उनको चिंता। राजा श्वेत कभी मुखिया नहीं बनता। मुखिया किसको बनाए? बाबा भोलेनाथ। शिव जी के जब लगे रहा, लेकिन ऐसा समय आया कि उनकी मृत्यु निकट हो गई। शिव जी का पूजन कर रहे हैं, शिव जी के चरणों में ध्यान है और शिव जी का स्मरण कर रहे हैं। राजा श्वेत
सूत जी बता रहे राजा श्वेत का मन लगा हुआ है भगवान शिव की आराधना, और जब मन लग जाता है तो कोई आता है कौन जाता है किसी को पता नहीं चलता। भगवान की कथा के प्रमाण है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता ही नहीं चलता। वो शिव कथा, शिव महापुराण की कथा। भगवान की कथा में प्रेम है तो पता नहीं चलता समय का। बताइए समय का पता चल रहा है क्या? चला था समय पता। अमन जानो महाराज अभी जाके हाथ राना बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। सही बात है नहीं? समय का पता चलता है कि नहीं चलता? चलते समय का पता चलता तो अभी नहीं बैठते। बताओ समय का पता ही नहीं चलता, भगवान की कथा चलती रहती, समय का पता नहीं चलता। वो समय परमात्मा के लिए, समय जो हम यहाँ समर्पित करते हैं भगवान उसको दोगुना करके वापस कर देते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा, ऐसी दिव्य कथा शिव महापुराण की 7 संहिताओं से 24,000 श्लोक जिसमें परिणित है, ऐसी दिव्य कथा बताएगी। राजा श्वेत सबका सम्मान करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं। वो भक्त है, सरल है। राजा श्वेत के अंदर सरलता है, और बताया गया भक्त वही है जिसके अंदर सरलता है, और कभी भी भक्ति का अहंकार नहीं करना। ये भी बताया गया राजा श्वेत के बारे में, ये गुण है। राजा श्वेत पूजा करे 2 घंटा 4 घंटा लेकिन कभी नहीं बता, और अपने पूजन को कभी किसी को बताना नहीं, व्रत उपवास को किसी को बताना नहीं, पूजन को कभी बताना नहीं चाहिए, धर्म को दान को कभी नहीं बताना। शास्त्र कहते हैं जिस चीज को बताओगे वो पुण्य क्षीण हो जाता है। हाँ तो कई जन उपवास रही 4 घाव बता डे, मैं आज उपवास होना, मैं आज उपवास होना, ऐसे ही। और जेनी पूछे तहुल बता दी मैं आज उपवास होना, ले बता। ऐसा नहीं, सत्कर्म को बताना नहीं चाहिए, वो हमारे लिए हमने किया सत्कर्म है, सत्कर्म को बताने की जरूरत है। वो भगवान का और हमारा, एक भक्त का और भगवान का भाव है, उस भाव को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। पुण्य को बताओगे पुण्य क्षीण हो जाता है, दान को बताओगे दान का पुण्य क्षीण हो जाता है, इसलिए नहीं बताना। बताना है तो अपनी गलती को बताए, मुझसे गलती हुई तो आदमी गलती छोड़ सब लोग बता दे, मोर से कोई गलती होवे नहीं करे, कहते मनुष्य के समान कोई ज्ञानी नहीं है। बता कोनो पूछ देते गलती करे तो नहीं मोर से गलती होवे नहीं करे। कोनो साइकिल में जात है और वो बोर्डल नहीं देखी और कोनो गिर गए तो काकर गलती बनाते, अपन गलती बनाते कि मैं नहीं देखे काकर गलती बनाते। वो बोर्डर के गलती रिस महाराज आगो मांगे, वो तो हिच में रहते नहीं देखे होगा, तो गलती किसकी है? मनुष्य की गलती। इसलिए अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। राजा श्वेत ने कभी धर्म को नहीं बताया, सत्कर्म को नहीं बताया, वही भक्त है जो सत्कर्म को नहीं बताता। इसलिए रामचरितमानस में भी कहा गया स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी को पूछा गया है किसके लिए कहे स्वांतः सुखाय, ये व्रत उपवास भगवान की कथा किसके लिए? स्वयं के सुख के लिए, स्वयं को आनंद प्राप्त हो। इसलिए सत्कर्म स्वयं के लिए, वो पुण्य को कोई और लेकर जा सकता है क्या? अभी जे बैठे आपका बे पुण्य कोई ले जाइए नहीं ले सके, ये पुण्य को कोई छीन नहीं सकता। संसार की वस्तुओं को भले छीना जा सकता लेकिन ये पुण्य को कोई नहीं छीन सकता। ये भगवान की कथा है जो सत्कर्म के रूप में हमें प्राप्त होगा। संसार में जितना समय दिया गया वो वापस मिलने वाला नहीं है, लेकिन जो भगवान के लिए समय दिया जाता है भगवान उसको दोगुना पुण्य के रूप में वापस कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान वापस करते हैं भगवान। तो इसलिए राजा श्वेत का जीवन सात्विक है, सत्य से युक्त है, और भगवान शिव को सत्य प्रिय है। मैंने पहले कहा सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है। और भगवान शिव राजा श्वेत की भक्ति से बड़े प्रसन्न है। राजा श्वेत भगवान की भक्ति करने वाला, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, लेकिन समय का फेर मृत्यु आ गई। राजा श्वेत पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग को पकड़कर जब देखे, काल को देखे तो बड़ा भयभीत हो गए। और जिससे प्रेम होता है पहले उसी की याद आती है।
तो बाबा भोलेनाथ से इतना प्रेम है, मृत्यु आ गई है, अब मृत्यु सामने खड़ी, उसको देखकर, उसके नेत्र को देखकर, उसके स्वरूप को देखकर राजा श्वेत कांप गए और कांपे और महादेव को जो शिवलिंग है उसको पकड़ ली। महादेव के शिवलिंग को जैसे पकड़े और उच्चारण किए महादेव, और जैसे महादेव उच्चारण किए तो बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो कालाधिपति महाकाल की जय हो। बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। मृत्यु ने कहा बाबा भोलेनाथ मैं इसको लेने आई हूं। शिव जी ने कहा भले तुम लेने आए हो, लेकिन ये मेरे शिवलिंग के समक्ष है, इसको तुम लेकर नहीं जा सकते। मृत्यु ने कहा ब्रह्मा जी के आदेश को मुझे पालन करना है, यम के आदेश को मुझे पालन करना है। यमराज ने मुझे कहा मैं इसको लेकर जाऊंगा। बाबा भोलेनाथ ने कहा मेरी आज्ञा के विरुद्ध जाओगे तुम मृत्यु हो और तुम्हें भी मरना पड़ जाएगा। मृत्यु ने कहा मैं अपने कार्य को करूंगा। बाबा भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया और मृत्यु को समाप्त कर दिया। बोलो कालाधिपति महाकाल जय। राजा श्वेत देख रहे, यमराज क्रोध में आ गया, कहे जाओ काल को भेजे। बाबा भोलेनाथ चले गए। काल को जब भेजा गया तो बाबा भोलेनाथ ने कार्तिकेय महाराज को भेजा। कार्तिकेय महाराज गए। कार्तिकेय महाराज ने कहा शिव का वो पूजन कर रहे इसलिए इसको छोड़ दो। वो महाकाल का पूजन कर रहे, काल जिसके अधीन है वो महाकाल। बाबा महाकाल है, काल नहीं समझा, और नहीं समझा तो कार्तिकेय महाराज ने बाबा भोलेनाथ को बुलाया, और जैसे बाबा भोलेनाथ का स्मरण किया तो बाबा भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव जय। और जैसे प्रकट हुए बाबा भोलेनाथ, हाथ में त्रिशूल था, काल को कहे तुम यहाँ से चले जाओ। काल नहीं माना। काल ने कहा मैं लेकर ही जाऊंगा। यमराज भी आ गए, काल भी आ गया। राजा श्वेत सब देख रहे, शिवलिंग को और कस के पकड़ लिए, कहे मेरे तो केवल महादेव हैं। और मृत्यु को देखकर, काल को देखकर भय से कांपने लगे, आंख से आंसू बह रहे हैं। बाबा महादेव वहां खड़े हैं, कहे ये मेरा भक्त है, इसको मत स्पर्श करो। नहीं माने का, और जैसे नहीं माने तो बाबा भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया, काल और यमराज दोनों को समाप्त कर दिए। बाबा भोलेनाथ बोलो देवादिदेव महादेव जय। दोनों को समाप्त कर दिया। जिस काल को देखकर व्यक्ति भयभीत हो जाता है, ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपने उचित नहीं किया, ये संसार की व्यवस्था है, काल को आना पड़ेगा, आपने उचित कार्य नहीं किया। बाबा भोलेनाथ ने कहा ये मृत्यु लोक है और इस मृत्यु लोक में मैं रहता हूं। शिव की कृपा, शिव का जो भक्त है, काल भी हो, यमराज भी हो, चाहे मृत्यु हो, कोई भी यदि यहाँ प्रवेश करेगी तो पहले मुझे पूछना पड़ेगा। मेरी आज्ञा के विरुद्ध मेरे भक्त को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी डर गए, भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ये काल और यमराज आपको पूछ के आएंगे, लेकिन इनको जीवित करो। बाबा भोलेनाथ सब पर कृपा करने वाले। बाबा भोलेनाथ जैसे उनको जीवित किए, दोनों ने प्रणाम किया, राजा श्वेत के जीवन को वापस कर दी। क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बोलो महाकाल बाबा की जय हो। महाकाल बाबा वो है कालाधिपति जिनके सामने काल भी नतमस्तक हो गया, जिनके सामने आज जो है मृत्यु को भी परास्त होना पड़ा। इसलिए कहा जाता है, आपने सुना होगा, जब व्यक्ति रोग से युक्त हो जाता है, जब व्यक्ति को ऐसे लगता है कि इसके प्राणांत होने वाले हैं, तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े विप्र कहते हैं इसके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो, जाप कराओ महामृत्युंजय मंत्र का। क्योंकि मृत्यु भी जिसको स्पर्श करने से डरती है वो महामृत्युंजय बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं। बोलो कालाधिपति महाकाल की जय। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र की वो शक्ति है। राजा श्वेत ने बाबा भोलेनाथ को देखा, प्रणाम करने लगे। इसलिए काल का भय उसको नहीं है जो महाकाल का भक्त है। बोलो महाकाल बाबा की जय हो। दीवाना हो दीवाना महाकाल का मैं दीवाना, 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 दीवाना हो दीवाना महाकाल का मैं दीवाना। मस्त कलंदर बन के फिरो अलग निरंजन, मस्त कलंदर बन के फिरूं, मस्त कलंदर बन के उज्जैन की गलियों में बेगाना दीवाना।
दीवाना। जय श्री महाकाल शंभो। महाकाल का मुझ पे कर्म है, मेरी शान निराली है। महाकाल का मुझ पे कर्म है, मेरी शान निराली है। महाकाल का मुझ पे कर्म है, मेरी शान निराली है। महाकाल का मुझ पे कर्म है, मेरी शान निराली है। मैं तुम कदर का हूँ सिकंदर अलग निरंजन। मैं तुम कदर का हूँ सिकंदर, मैं तुम कदर का हूँ। काम दिलों पर छा जाना दीवाना। दीवाना हो दीवाना, महाकाल का मैं 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 दीवाना। ओ महाकाल भगवान की ऐसो लागे उज्जैन नगरिया, बीते मोरी सारी उमरिया। 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 लगता हूँ महाकाल मेरे लगता हूँ महाकाल मेरे, लगता हूँ महाकाल में समा में और करवाना दीवाना। दीवाना हो दीवाना, महाकाल का मैं दीवाना। हो दीवाना, महाकाल का मैं दीवाना। दीवाना हो दीवाना, महाकाल का मैं दीवाना। दीवाना हो दीवाना, महाकाल का मैं दीवाना। दीवाना 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 महाकाल का मैं दीवाना। ओ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना। दीवाना महाकाल का मैं दीवाना। जय श्री महाकाल। महाकाल का मुझ पे कर्म है, मेरी शान निराली है। महाकाल का मुझ पे कर्म है, मेरी शान निराली है। महाकाल का मुझ पे कर्म है, मेरी शान निराली है। महाकाल का मुझ पे कर्म है, मेरी शान निराली है। मैं तुम कदर का हूँ सिकंदर अलग निरंजन। मैं तुम कदर का हूँ सिकंदर, मैं तुम कदर का हूँ। काम दिलों पर छा जाना दीवाना। दीवाना हो दीवाना, महाकाल का मैं दीवाना। दीवाना महाकाल का मैं दीवाना। दीवाना हो दीवाना, 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 महाकाल का मैं दीवाना। बोलो महाकाल बाबा की जय हो महादेव। इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ ने कृपा की। कल से दोपहर से कथा प्रारंभ होगी। आइएगा, सभी आरती में प्रवेश करेंगे। बोले काशी विश्वनाथ बाबा की जय हो। और 2 दीपक बिल्कुल आप लेकर आए। एक दीपक घर के द्वारी में जलाएंगे, एक दीपक आरती के लिए स्वयं लेकर आएंगे, ताकि सबको शिव महापुराण की आरती करने का सौभाग्य मिले। ये 2 दीपक हर जगह जलाया जाता है। कहीं भी कोई कथा होती है तो भगवान वहां भ्रमण करने आते हैं, इसलिए एक दीपक घर के कहाँ जलाना है? द्वार में जलाना है, और एक आरती के लिए लेकर आना है।
और यजमान जी अपने आसन में जल छोड़कर ही उठेंगे, जल छोड़ देंगे तब उठेंगे अपने स्थान। आइएगा सभी। कल से दोपहर से फिर भगवान की दिव्य कथा दोपहर 1 बजे से भगवान की कृपा से महात्मा के साथ कल कथा प्रारंभ होगी। आज हमने वेदी पूजा कलश यात्रा का दिव्य दर्शन और श्रवण किया। बोले देवादिदेव महादेव की जय। खड़े हो जाएंगे और साथ में जाप करेंगे 108 बार राम नाम का जो हम करते हैं। तो आप सब भी रोज प्रत्येक दिन आरती के पूर्व में 108 बार राम नाम का जाप होगा। आप सब मेरे साथ में उच्चारण करें। राम नाम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50। हरि बोल। हरि बोल। राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। जय हो। जय जय श्री राम। ऐसे राम नाम का 108 बार जाप करना है रोज, है ना। सभी आरती में प्रवेश करेंगे, दीपक जला लेंगे। आ जाएंगे सब, हाथ लगा लेंगे सब। आप लोग आ जाए, हाथ लगा के बढ़िया आरती करेंगे। दीपक जला लेंगे, दीपक जला लेंगे। हरि ओम इदम गुं हविन भजनम तस्वीर गुं सगुं सतये आत्मसनि प्रजसनि प्रससनि लोकसन्न भयसनि अग्नि प्रजा बहुलावे कृतवन्न पर्यतस्म सुदतो मम रातिर्पातिर गुं रजः पृथिर्वामि धामयं दिशां गुं सी बृहति सी तिष्ठसा आम वे संवर्तते तमः कदली गर्भसंवृतं कर्पूरं तु प्रदीप्तम् आरार्तिकं हम पूर्वे पश्चिमे वरदो भवा। एक बार जल से आचमन कर लीजिएगा। आप लोग कल से बिल्कुल आप सब भी आ जाए, हाथ लगा, एक एक जन हाथ लगा लगा फिर जा जाओ, एक एक करके हाथ लगा सब आरती करते। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगिनी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन
पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारे, त्रिपुरारी कंसारे, करमाला धारे। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक, शनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमा निभारे। ओ हर 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 महादेव। कर के मध कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणव अक्षर के माधे, ओम अक्षर के माधे, यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले पार्वती का प्यारा, बोले एक नयन वाला, बोले 3 नयन वाला। ओ भोले पहिरे मृगशाल, ओ भोले भांग पियन वाल, ओ भोले भक्तन प्रतिपाला। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भालेनाथ महाशिव, अर्धांगिनी धारा। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कपालमाला विश्वेश्वराय, विद्याम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। जटाटवीं गज्जलं प्रवाहपावुत्तमे, कलेवरं बलं भुजङ्गं कमाल। नमः 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 नादवट्टमरो, नकार चंड पांडव नमोदना शिवस्य। जय रे नंदन नंदन समय नंदन स्वामी नंदन नंदन, तेरे वरवंत शिरोधि निवास, विष्णु विलास भगवत है
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माता राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। ओ बड़ी देर भई नंद लाला तेरी रात के बिजवाला ओ बड़ी देर भई नंद लाला तेरी रात के बिजवाला। बाल बाले की किसे पूछे बाल बाले की किसे पूछे कहाँ है मुरली वाला रे बड़ी देर भई नंद लाला तेरी रात के बिजवाला बड़ी देर भई नंद लाला तेरी रात के बिजवाला। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 भोलेनाथ हर हर महादेव। चल आचमन करके आधा प्रदक्षिणा करेंगे, पूरा नहीं घूमेंगे। शिव पुराण में आधा घूम के वापस आएंगे। शिव जी की पूरा प्रदक्षिणा नहीं होता है, जल आचमन करके आधा घूम के इसे आ जाए, पूरा नहीं घूमना है इसे, ऐसे आधा घूम जाओ फिर आ जाओ, है ना। हरि ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। चंद्रमा मनसो जातक्षोचत सूर्यो अजायतः श्रोताज वायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। चलेगा। हाथों में पुष्प दुर्वा ले लीजिएगा पुष्पांजलि के लिए। बैठ के प्रार्थना कर लेंगे भगवान बाबा भोलेनाथ के चरणों में, उसके बाद पुष्प चढ़ा देंगे, बैठ जाएंगे। एक जने आरती दर्शन कराएंगे बार बार, बैठ के प्रार्थना करके उसके बाद सब पुष्प चढ़ाएंगे। श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला,
भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासे हमारा भोला, शमशान वासे हमारा भोला,